हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न। ठीक है, तो पहला है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हर बार पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सिद्ध करने कैसे करते हैं सिद्ध। तो आइए देखते हैं सिद्ध कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग इसे विरोधाभासी विधि से करेंगे। ठीक है, विरोधाभासी विधि से तो लिखेंगे क्या, माना। ठीक है, लिखेंगे क्या, माना। क्या मानना है, तो माना करनी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना मान लिए, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में रहती है। तो लिखेंगे, तो करनी में 5 बराबर A/B। ठीक है, जहाँ A, B सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक हैं, सभाज्य पूर्णांक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, b जो है 5 के साथ हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा, तो 5b बराबर a हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करनी में 5 b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर को तो इधर छोड़ देंगे, जो a स्क्वायर बटा में 5 चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a, 5 भी विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। इसका कहने का यह अर्थ है कि जो a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो जो a भी है 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो लिखेंगे, जब a स्क्वायर बटा में 5 जब भाग देंगे तो कोई अंक प्राप्त होगा ही। तो लिखेंगे a बटा 5 बराबर कोई भी अंक मान लेते हैं, मान लेंगे c। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 5c। तो a बराबर 5c आ गया। तो रखेंगे क्या, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है हम लोगों का 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर जगह 5c का होल स्क्वायर कर देंगे, a की जगह पर रख देंगे। तो हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। ठीक है, 25c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, c स्क्वायर बराबर लिखेंगे 5b स्क्वायर बटा में 25 कटेगा, तो हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। अब हो जाएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा में 5, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब भाग दे देंगे तो यहाँ भी यही वाला लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी यही वाला लिख देंगे। तो आप लोग लिखिएगा b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा, तो b, 5 भी विभाजित होगा, भी विभाजित होगा। इतना तो लिख लिए। जब विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, इतना तो हो गया। जब विभाजित होगा तो हो जाएगा b बटा में 5 है, तो यहाँ भी कोई अंक प्राप्त होगा। जब भाग देंगे तो मान लेंगे d प्राप्त होगा। ठीक है, इतना तो लिख लिए।
अब लिखेंगे जो ये प्राप्त हो रहा है यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे कारण क्या कि यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है कि जो करनी में 5 है वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः, इतना तो लिख लिए कारण, अतः जो करनी में 5 है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इतना हो गया। अब देखते हैं, इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।